Hello everyone, this is Namrita Ashia. Welcome you all on the platform of SR Nursing Classes. So आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, ओके? तो क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का फादर किसे कहा गया है? तो किसे? एंटोनी लेवोसियर. हु इज़ द फादर ऑफ न्यूट्रिशन? तो एंटोनी लेवोसियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे. वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे कब मनाया जाता है? तो 20 मई. ये सीधे क्वेश्चन है तो मैं आपको कुछ इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. और अगली हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे हम NIN भी कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में. और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1958 में. 1958 में बना था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि कहाँ पर है? हैदराबाद में. ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूट्रिशन और फूड साइंस. तो फूड साइंस हम किसे कहते हैं? साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन बिटवीन हेल्थ. जिस साइंस में जिसमें हम स्टडी करते हैं फूड के बारे में, फूड यानी खाद्य पदार्थ के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं और उसका हमारे बॉडी से, हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है कि जो हम खा रहे हैं उससे हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है. हम जो चीज़ खा रहे हैं उससे हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हमारी अच्छी ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है, या जो भी हो रहा है उसकी हम जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? फूड साइंस. फूड साइंस में हम स्टडी करते हैं फूड और हमारी हेल्थ के बीच में जो रिलेशन है उसकी. ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं तो द वर्ड न्यूट्रिशन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड न्यूट्रिशियस. जो ये वर्ड है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पोषण जो शब्द है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? तो वो एक लैटिन वर्ड है. ठीक है. कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? तो लैटिन लैंग्वेज से. और इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशियस. न्यूट्रिशियस जिसका मतलब है नरिश करना. नरिश करना यानी कि हमें पोषण देना, हमारी अच्छी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो नरिशमेंट जो चाहिए वो नरिश करना. तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं फूड. एनी सब्सटेंस दैट कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस सपोर्ट फॉर बॉडी. कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं और जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रही है, हमारे शरीर को पोषण दे रही है, उसके अच्छे ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो न्यूट्रिशन है. और न्यूट्रिशन किससे आता है? न्यूट्रिशियस फूड आइटम से. जो हम खा रहे हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है और वही रिस्पॉन्सिबल है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. तो कोई भी फूड सब्सटेंस जो खाने से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशियस सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, पोषणात्मक सपोर्ट, सहयोग जो उसको मिल रहा है, तो वो जिससे मिलता है उसे हम कहते हैं फूड. उसे कंज्यूम करने से हमें मिल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं फंक्शन. फूड जो हम खा रहे हैं उसके मेनली जो फंक्शन है वो 3 तरह के फंक्शन है. सबसे पहले हम देखते हैं तो एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड. एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड यानी कि जो फूड आइटम खाने से हमें एनर्जी मिल रही. एनर्जी मतलब हम कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? एनर्जी की. अगर हमारी बॉडी में एनर्जी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं आ रही तो हम खुद भी नॉन एनर्जेटिक हो जाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते. तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है, तो वो कौन से? फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. जिन फूड में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है वो है हमारे एनर्जी गिविंग फूड या एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट हमें पता है किससे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है सीरियल. सबसे मिलता है वैसे थोड़ा, लेकिन जो मेन मेजर सोर्स जो है वो सीरियल से यानी अनाज. अनाज से हमें सबसे ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है. रिच सोर्स कार्बोहाइड्रेट का हम सीरियल को कंसीडर करते हैं. ठीक है. और फैट तो खुद ही अपने आप में एक सोर्स है, फैट्स एंड ऑयल्स, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. सबसे ज़्यादा कैलोरी हमें मिलती है सीरियल्स, फैट, ऑयल, सीड्स, इन सब से. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड. पहला तो हो गया कि एनर्जी प्रोवाइडिंग, जो हमारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कुछ भी काम करने के लिए या बॉडी फंक्शन के लिए, तो एनर्जी. तो एनर्जी तो हमें मिल गई है एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड से. नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी एनर्जी के बाद में जो हमारी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हमारा अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट जिससे हो सके, तो
उसके लिए हमें कौन सा फूड देखते हैं, प्रोटीन रिच फूड आइटम्स। प्रोटीन रिच फूड आइटम्स जो मेनली हमें प्रोटीन किससे मिलता है, तो वेज सोर्स में हम देखेंगे तो पल्सेस में, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और पल्सेस जो है मेजर सोर्स है आपका प्रोटीन का। और नॉन वेज सोर्स में हम देखते हैं तो मीट, एग्स, पोल्ट्री, ये सारे जो सोर्सेज हैं ये अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के, जैसा आप सबको पता होगा। हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे मेजर जो है वो प्रोटीन की ही हमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड पहले हमने देखा था एनर्जी प्रोवाइडिंग, जो हमें एनर्जी दे रहा था। नेक्स्ट हमने देखा था बॉडी बिल्डिंग के लिए जो रिक्वायर्ड है। और थर्ड वन जो हम देखेंगे वो है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड यानी कि ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपकी स्किन केयर के लिए, या आपकी जो अदर रिक्वायरमेंट्स और हमारी बॉडी की है वो पूरी करने के लिए। तो वो मेनली क्या है, विटामिन एंड मिनरल। विटामिन एंड मिनरल का आपको सोर्स पता होगा। विटामिन एंड मिनरल्स हमें मेनली कहाँ से मिलता है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे जो कि आपकी बॉडी में एक वाइटल रोल प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है अगर आपकी बॉडी में विटामिन एंड मिनरल भी प्रॉपर नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन, तो जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो दो सोर्सेज से हमारे पास आता है। एक तो एनिमल फूड। एनिमल फूड में आपको पता है मिल्क हो गया, एग, या फिर मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हो रहे हैं तो वो उनका बेसिकली जो ओरिजिन है वो तो एनिमल फूड ही होगा, क्योंकि मिल्क से अगर कोई बन रहा है तो उसका जो मेन सोर्स है वो तो आपका एनिमल सोर्स हुआ। मीट, फिश, एग, पोल्ट्री, ये सारा कुछ आ जाएगा आपका एनिमल फूड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट फूड में। प्लांट फूड में आएगा आपका सीरियल, पल्सेस, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एटसेट्रा, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में आएगा आपका फर्स्ट नेशनल फूड और सेकंड आएगा कॉन्टिनेंटल फूड, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें आपका सबसे पहला आएगा कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने बात किया था सीरियल्स वगैरह से हमें सबसे ज़्यादा मिलता है और हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट। देन फैट, ये भी एनर्जी के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। फिर हम बात करेंगे प्रोटीन, जो कि हमें मिलता है पल्सेस, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, इन सब से। अगला हम देखेंगे विटामिन, जो हमें फ्रूट्स में मिलता है, और मिनरल्स, जो कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मिलता है, ठीक है। ये पांचों हमारी बॉडी के अच्छे न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वाइटल रोल प्रोवाइड करते हैं। इन पांचों का होना आपको बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई बैलेंस डाइट लेते हैं ना तो उसमें ये पांचों जो है अवेलेबल होते हैं हमारे लिए, और सभी हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है अगर हम अपना अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस चाहते हैं तो, ठीक है। किसी एक की भी डेफिशिएंसी हमें बहुत अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मेडिकल क्लासिफिकेशन। फूड का मेडिकल क्लासिफिकेशन ये थोड़ा उस सेंस में चला जाता है कि अगर आपका कोई हॉस्पिटलाइज है या किसी का कोई मेडिकल प्रोसीजर वगैरह हुआ है तो हम उसको क्लियर लिक्विड डाइट, ये क्लासिफिकेशन है क्लियर लिक्विड डाइट, ये हम पेशेंट्स को देते हैं मेनली। वैसे भी हम दे सकते हैं अगर कोई टॉलरेट नहीं कर पा रहा है या कोई फूड को कंज्यूम नहीं कर पा रहा है तो उसे हम देते हैं क्लियर लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट में क्या होता है कि कोई सूप या बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में, तो आप समझ रहे हो क्लियर है दैट मीन्स कि वो बिल्कुल स्ट्रेन होके आ रहा है, उसमें कोई फाइबर या कोई ऐसा फूड पार्टिकल नहीं आता, वो बिल्कुल स्ट्रेन हुआ हुआ फॉर्म होता है क्लियर लिक्विड डाइट। ये उन पेशेंट्स को देते हैं जो कि कुछ टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन्हें कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या फिर किसी का प्रोसीजर हुआ है तो हम उसे इस तरीके का फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुल लिक्विड डाइट। फुल लिक्विड डाइट में मिल्क, सूप, जूसेज, ये सब कुछ आता है कि मतलब सॉलिड नहीं देना है लेकिन लिक्विड आप हर तरह का दे सकते हो, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट का मतलब है कि कोई ऐसी डाइट जिसमें इसको पेशेंट को ज़्यादा मैकेनिकली च्यू नहीं करना पड़े, खाने को ज़्यादा चबाना नहीं पड़े, अपने आप को ज़्यादा ऐसा वो नहीं देना पड़े कि उसे खाना चबाना पड़ रहा है थोड़ा, फिर वो डाइजेशन में भी टाइम लेगा, तो वैसा नहीं। सॉफ्ट डाइट में आपका बहुत ही ऐसा सॉफ्ट सा खाना आता है जिसे ज़्यादा च्यू नहीं करना पड़ता, इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है और जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट जो बिल्कुल ही ब्लेंड इन द सेंस कि उसमें कोई फूड पार्टिकल नहीं होता, वो बिल्कुल ही ब्लेंड होके आता है, लाइक बिल्कुल ग्राइंड होके आता है जिससे बिल्कुल ही आपको च्यू नहीं करना पड़े, पर वो लिक्विड भी नहीं, उसे हम सॉलिड में भी कंसीडर नहीं करते, सॉफ्ट में भी नहीं और लिक्विड में भी नहीं।
जो कि मतलब लिक्विड से थोड़ा थिक होता है लेकिन सॉफ्ट भी नहीं होता है, उसे हम कहते हैं ब्लेंड डाइट। या मेनली जिन पेशेंट्स को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिनको पेप्टिक अल्सर है, जो च्यू नहीं कर पा रहे हैं, या जिनको अंदर फूड जाने के बाद में कुछ बर्निंग सेंसेशन सा हो रहा है, तो ये उन सब के लिए होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।